आप सभी को नमस्कार। पहला स्वागत है आप सभी का जीके सरकारी में। मैं खिमेश कुणाई आप सभी के बीच एक नई वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो आज का जो विषय है वह है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। तो काफी चर्चाओं का विषय इसमें बना हुआ है, हरित क्रेडिट प्रोग्राम। तो क्या है जीसीपी, तो जानेंगे इसको। चलिए, तो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है, तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि आखिर जीसीपी यानी कि ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम क्या है। तो कल्पना कीजिए कोई आपसे बिना किसी प्रोत्साहन के बिना किसी धनराशि के आपसे ये कहे कि सप्ताह में एक बार आपने क्या करना है, अपने पड़ोस में या कहीं पर भी आपको एक पेड़ लगाना हो। तो क्या आप लगाएंगे? तो हो सकता है आप मना कर दें, क्योंकि आपको उस पर मेहनत करनी पड़ेगी। तो बिना किसी प्रोत्साहन के तो कोई भी काम करने राजी नहीं होता है। तो अगर कोई आपसे ये कहे कि आपको उस पेड़ को लगाने के बदले एक क्रेडिट मिलेगा जो मनी के रूप में, यानी कि जो मौद्रिक रूप में होगा, नहीं बदले में आपको उसका पैसा मिलेगा, तब आप एकदम से क्या हो जाएंगे, राजी हो जाएंगे लगाने के लिए। तो वही चीज है कि एक मौद्रिक इनाम मिलता है इसमें, किसमें, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम में। अब सरकार ने क्या कहा, समझा कि इसमें हम अपने व्यक्तियों को जोड़ें और जो आपके संगठन है उनके माध्यम से जो पर्यावरण है और जो पारिस्थितिकी तंत्र है उस पर हम लोग काम करें। यानी कि मान लीजिए कि आपकी जमीन पर सरकार कुछ पेड़ लगाती है, या फिर आप ही अपनी जमीन पर कुछ पेड़ लगाते हैं या कहीं पर आप पेड़ लगाते हैं, तो उसके लिए आपको एक पंजीकरण कराना पड़ता है और कुछ समय बाद सरकार उसका निरीक्षण करती है और देखती है कि हाँ, पेड़ लगाए गए हैं और पेड़ जो है उससे एक सकारात्मक प्रभाव पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ा है, वनीकरण बढ़ रहा है, जल संरक्षण बढ़ रहा है, वो देखती है सरकार। तो उसके बदले में ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम देती है, आपको एक सर्टिफिकेट देती है। तो जानते हैं, तो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम एक नया बाजार आधारित तंत्र है जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में स्वैच्छिक पर्यावरणीय कार्यों को प्रोत्साहित करना है। यह कार्यक्रम व्यक्तियों, समुदायों, निजी क्षेत्र के उद्योगों और कंपनियों को जल संरक्षण और वनीकरण जैसी पर्यावरणीय गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। अब जान लेते हैं कि इसकी घोषणा कब की गई। तो पहली बार जो इसकी घोषणा की गई थी आपकी 2021 में की गई। कब? 2021 में की गई। तो तब इसको हम लोग लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट के नाम से जानते थे। किस नाम से? लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, या फिर हम इसको जान सकते हैं किस नाम से, मिशन लाइफ या लाइफ आंदोलन। तो इसका एक नाम और था, लाइफ आंदोलन या फिर मिशन लाइफ के नाम से इसको हम लोग जानते। तब उस समय 2021 में सरकार ने इसकी जो घोषणा की थी, किस नाम से करी थी, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट या लाइफ आंदोलन के नाम से इसको हम जानते थे। और प्रारंभ में जो सरकार का ध्यान था केवल जल संरक्षण और वनीकरण पर था। किस पर था? जल संरक्षण और वनीकरण पर उस समय सरकार का केवल ध्यान था। लेकिन हम बात करें इसको अधिसूचित कब किया गया इस जीसीपी को, तो इसको 23 अक्टूबर 2023 को सरकार के द्वारा इसको अधिसूचित किया गया। और ये तब उस समय चर्चाओं में और आया था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां गए थे, 2023 में, जब दुबई और यूएई में वार्षिक जलवायु परिवर्तन यानी कि कोप 28 हुआ था। क्या हुआ था? कोप 28 का आयोजन उसमें दुबई और यूएई में हुआ था। तो वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी, किसकी? ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम की। चलिए आगे देखते हैं इसमें हम लोग। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि 2021 में लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट के नाम से उसमें सरकार घोषणा करती है और 23 अक्टूबर 2023 को सरकार के द्वारा इसको अधिसूचित किया गया। और जब पिछले साल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां गए थे, दुबई और यूएई में, जब आपका क्या हुआ था, वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कोप 28 हुआ था। कब? 2023 में हुआ था आपका कोप 28। तो वहां पर इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की जाती है। अब सरकार के द्वारा इसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं, तो इसमें जो भारतीय वानिकी अनुसंधान है और शिक्षा परिषद है, ये नोडल एजेंसियां इसके लिए हैं। तो कार्यक्रम की प्रभावशीलता को सुनिश्चित करने के लिए जीसीपी के पास एक अंतर मंत्रालयी संचालन समिति द्वारा समर्थित एक शासन ढांचा है और भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद ICFRE जीसीपी के क्या है, प्रशासक हैं, नोडल एजेंसियां हैं जो कार्यक्रम की निगरानी करती हैं, प्रबंधन करती हैं और संचालन के लिए जिम्मेदार हैं। केंद्र सरकार की इस योजना में भाग लेने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो कोई भी संगठन, व्यक्ति या संस्थान, कोई ट्रस्ट, कोई एनजीओ इसमें भाग ले सकता है। तो इस भाग लेने क्या करना पड़ेगा आपको, केंद्र सरकार की वेबसाइट है www.moefcc-gcp.in। तो इसके माध्यम से आप यहां पर पंजीकृत कर सकते हैं अपने आप को। और
फिर सरकार देखती है कि हाँ आपने पेड़ लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं, या ऐसे ही आपने ग्रीन क्रेडिट ले लिया है। चलिए आगे देखते हैं। तो काम कैसे करता है जीसीपी? प्रत्येक गतिविधि यानी प्रत्येक पेड़ लगाने के लिए मानक निर्धारित करने के लिए मसौदा कार्यप्रणाली इसने विकसित करी है, जिसमें सभी क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रभाव और प्रतिस्थापना सुनिश्चित की जा सके। एक बार अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उसका प्रशासक एक ग्रीन क्रेडिट प्रमाण पत्र जारी करेगा, जो ग्रीन क्रेडिट प्लेटफॉर्म पर व्यापार के योग्य होगा। तो यहां पर शायद राज्य सरकारें भाग लेती हैं, इसमें आप भी भाग ले सकते हैं। तो आप अपनी उस जमीन को सरकार को पार्सल कर सकते हैं, या उसमें सरकार उसमें खुद पेड़ लगाएगी, या आप लगा सकते हैं। बदले में आपको उसमें एक प्रमाण पत्र मिलेगा और उस पर आप क्या कहते हैं व्यापार योग्य वो प्लेटफॉर्म आपका होगा। तो लक्ष्य क्या है इसका? छोटी परियोजनाओं को आप अपने आप ही स्व सत्यापित कर सकते हैं, जबकि जो बड़ी परियोजनाएं होंगी उनके लिए जो नामित एजेंसियां हैं वो उनको सत्यापन करेंगी। यानी कि बड़े स्तर पर यदि वृक्षारोपण होता है या फिर जहां पर वहां की जो मूल वनस्पति है उसको लगाया जाता है, तो वो देखते हैं कि जो बड़े स्तर पर जो एजेंसियां हैं वो सत्यापन करती हैं, और छोटी परियोजनाओं के लिए आप खुद ही उसको स्व सत्यापित कर सकते हैं। तो इन उपायों को लागू करके जीसीपी का लक्ष्य पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करना और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देना है। तो जहां पर जिस तरह की वनस्पति है उस तरह का सरकार चाहती है कि लोग लगाएं, जिससे क्या हो, एक पारिस्थितिकी तंत्र में स्थिरता आए और वनीकरण बढ़े उस चीज से। ग्रीन क्रेडिट किसी भी कार्य को प्रोत्साहित करता है जो पर्यावरण को लाभ पहुंचाता है और पारिस्थितिकी तंत्र पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। यानी कि जरूरी नहीं है कि आप वृक्ष ही लगाएं, आप वायु प्रदूषण कम कर सकते हैं, जो अपशिष्ट है उनको कम कर सकते हैं। तो अनेक इस तरह के जो कार्य हैं जो पर्यावरण को लाभ पहुंचाते हों और पारिस्थितिकी तंत्र पर सकारात्मक प्रभाव डालते हों, तो उनको प्रोत्साहित करता है ग्रीन क्रेडिट। ग्रीन क्रेडिट जो था 1 अरब नागरिकों को एकजुट करने के लिए उस समय भारत सरकार के द्वारा लाया गया था, और ग्रीन क्रेडिट वृक्षारोपण, जल संरक्षण और टिकाऊ कृषि सहित कार्बन उत्सर्जन में कमी से परे पर्यावरण की सकारात्मक गतिविधियों की एक पूरी श्रृंखला को प्रोत्साहित करती है। यानी कि वहां पर वृक्षारोपण हो सकता है, जल संरक्षण, टिकाऊ कृषि, कार्बन उत्सर्जन में कमी। तो ये जितने भी एक आपके ये श्रृंखला है इनको क्या करती सरकार? प्रोत्साहित करेगी। कार्बन क्रेडिट मुख्य रूप से नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं और कार्बन कैप्चर पहल जैसे विभिन्न तरीकों से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने पर ध्यान केंद्रित करता है, जो आपका जीसीपी है। और ग्रीन क्रेडिट के तहत आपको एक मौद्रिक पुरस्कार यानी कि एक धनराशि मिलती है इसमें। ग्रीन क्रेडिट के तहत वृक्षारोपण, सतत कृषि, जल प्रबंधन, अपशिष्ट प्रबंधन, वायु प्रदूषण में कमी, मैग्रोव संरक्षण और पुनर्स्थापना तथा इको मार्क लेबलिंग पर विशेष ध्यान देता है। और 13 अक्टूबर 2023 को इसको अधिसूचित किया गया था और 21 में इसकी घोषणा की गई थी, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रीन क्रेडिट का प्रोग्राम क्या है, कि यहां पर एक प्रोत्साहन या मौद्रिक प्रोत्साहन के तौर पर आपको चीजें ग्रीन क्रेडिट मिलता है आपको, कि आप पेड़ लगाएं और जो पर्यावरण है उसके लिए आप काम करें। तो चलिए आपको इतना समझ में आ गया होगा।